आप बीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। पर वो कितने धमाके हुए हैं? बुज़दिल दुश्मन ने आप बिल्डिंग के अंदर रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। बिल्डिंग के साथ बाहर में भारत ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से जंग छेड़ दी है। हम तकरीबन एक हफ्ते से कह रहे थे कि भारत में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो झूठ, जो नैरेटिव दुनिया के सामने रखा है, उसके बाद जो भारत इकदाम कर रहा है, S-400 मिसाइल सेट कर रहा है, राफेल तेजस सखोई की ड्रिल कर रहा है, ब्लैकआउट कर रहा है, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर रहा है, सायरन बजा रहा है, ये तमाम एक्टिविटीज को देखते हुए, क्योंकि हमारी नजर थी और हम बार बार वार्न कर रहे थे कि भारत कुछ ना कुछ करेगा, तो एग्जैक्ट भारत ने रात की तारीकी में बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। आगे चलकर मैं आपको जो अहम तरीन खबर है उससे भी आगाह करता हूं कि भारत ने और क्या किया है और क्या किया है, किस जगह पर हमला किया है। तो मेरी आपसे वही गुजारिश कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आपका वक्त ज़ाय किए बगैर अहम तरीन खबर से आपको आगाह करता हूं कि भारत ने पाकिस्तान के 6 मकामात पर 24 मिसाइल दागे हैं। जिन मकामात को भारत ने हिट किया है, आप अंदाजा करें कि भारत कहता है कि उसने टेररिस्ट हैं जो, उनको निशाना बनाया है। ये वीडियो जो स्क्रीन पर चल रही है, इसमें देखिए कि कहां है वो टेररिस्ट। भारत ने मासूम निहत्ते पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है और इसमें तकरीबन जो पाकिस्तान से खबर मिल रही है, DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 26 लोग शहीद और 40 जख्मी हुए हैं। भारत ने बहावलपुर में 5 मिसाइल मारे हैं, मुरीदके में 4 मिसाइल मारे हैं, सियालकोट में बमबारी की है, सियालकोट का मकाम कोटली, मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में बॉम्बिंग की है और आम सिविलियन को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ दुश्मन की इस बुज़दिल कार्रवाई का रिटेलिएट पाकिस्तान की आर्मी ने किया। हां, ये एक सवाल तो उठता है और बनता है कि भारत के मिसाइल पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो है वो डिटेक्ट क्यों ना कर सका। लेकिन इस सवाल को एक साइड पर रखते हुए पाकिस्तान फोर्सेस ने बर वक्त जो रिटेलिएट किया उसकी तारीफ बनती है। उस रिटेलिएट में पाकिस्तान ने जो भारत के साथ किया वो भी आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जवाब, भारत के हमलों का जवाब देते हुए रिटेलिएट किया और भारत के वो तियारे जिन पर भारत को गरूर था, राफेल तियारे, 3 राफेल और 1 सुकोई और 1 अदर, यानी पाकिस्तान ने भारत के 5 तियारे फड़का दिए। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के 5 तियारों को निशाना बनाकर जमी बोस कर दिया। लेकिन भारत ने इस बारे में किसी किस्म की स्टेटमेंट जारी नहीं की है। दूसरी तरफ ये वीडियोस आप देख रहे हैं, हमने भारत के हर झूठ को बेनकाब करना है कि इस वीडियो में देखा जा रहा है, आप भी देख रहे हैं कि किस कदर किया है कि उसने 5 तियारे मार गिराए हैं। दुश्मन को $1 ट्रिलियन का पाकिस्तान में नुकसान पहुंचा दिया है। और जो आपसे अहम खबर शेयर करता हूं कि भारत पाकिस्तान के जंग शुरू होने के बाद दुनिया भर में भारत की तरफ से राब्ते किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी राब्ते किए जा रहे हैं। अमेरिका से स्टेटमेंट जारी हुई है, चाइना ने स्टेटमेंट जारी की है। लेकिन याद रखिए, जैसे हमने पहले कहा था कि भारत कुछ ना कुछ करेगा, तो अब इन हमलों के बाद जो भारत की नीयत है
यूं समझे कि अगर पाकिस्तान बड़े पैमाने पर जाकर रिटेलिएट इससे भड़का भी नहीं करता, क्योंकि हम हक रखते हैं भारत के हमलों का जवाब देने के लिए। अगर पाकिस्तान इतनी बड़े पैमाने पर जाकर रिटेलिएट नहीं करता तो भारत फेज 2 में जाएगा, यानी फिर पाकिस्तान पर दूसरे मरहले की कार्रवाई करेगा, जो उनके तेवर बता रहे हैं। तो अब इस हवाले से अहम इजलास है पाकिस्तान में, और वज़ीर आज़म शायद खताब भी कर सकते हैं। बड़े मामलात यहाँ तय हो रहे हैं, और पाकिस्तान ने जो खबर मिल रही है, तकरीबन 8 से 10 टारगेट हिंदुस्तान के लॉक कर लिए हैं। पाकिस्तान ने अंदर घुसकर दुश्मन को सबक सिखाने का फैसला तकरीबन कर लिया है। इस बारे में मजीद भी डिटेल आएगी, लेकिन अब तक की जो अहम खबर है वो यही है कि पाकिस्तान कार्रवाई करने जा रहा है। एलओसी पर बड़ी तादाद में दोनों फोर्सेस आपस में लड़ाई कर रही हैं। भारत को भारी जानी माली नुकसान पहुंचा है, और पाकिस्तान ने जैसे रिटेलिएट किया रात, भारत का मिलिट्री हेडक्वार्टर जो है बॉर्डर से मुलक्का इलाके में, उसको उड़ा दिया, तो कई चौकियां तबाह हुई, और पाकिस्तान के 5 मासूम शहरी आज़ाद कश्मीर सेक्टर में शहीद हुए हैं। और वहां पर बड़े पैमाने पर जो है अब भी हालात कशीदा है। किसी भी वक्त फायरिंग होती है तो पाकिस्तान की फौज उसका जवाब देती है। अब जो अहम खबर बताने वाला है कि भारत ने पाकिस्तान के नीलम जहलम प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो, उस पर बॉम्बिंग की है। ये बड़ा खतरनाक है, और भारत ने ये जबरदस्त और खतरनाक कार्रवाई की है, और इसका जवाब अब पाकिस्तान जरूर देने जा रहा है। क्योंकि एक तरह से पाकिस्तान में जो उन्होंने टारगेट किए, याद रखिए कि पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया उसमें एक्नौर और मुख्तलिफ मकामात हैं जो उनको टारगेट किया पाकिस्तान ने, तो वहां से भारतीय अपनी चौकियां छोड़कर भाग गए। तो अब जो ये नीलम जहलम हाइड्रोजन यानी नौसीरी डैम है, वहां पे भारतीय बॉम्बिंग से पाकिस्तान को कितनी नुकसान होगा, और पाकिस्तान इसका बदला कितनी बड़े तरीके से भारत से लेगा और घर घुसकर मारेगा, शायद भारत को भी अंदाजा नहीं है। आने वाले दिनों में मजीद सूरत हाल गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। जंग पाकिस्तान और भारत की खत्म नहीं हुई, जारी है। रात उन्होंने कार्रवाई की, अब पाकिस्तान हमले का हक रखता है तो पाकिस्तान कार्रवाई करेगा, क्योंकि हमें राइट है। इस बारे में पाकिस्तान ने इंडिया के जो इन्वाय हैं पाकिस्तान में, एम्बेसडर हैं, उनको आगाह कर दिया है। पाकिस्तान कार्रवाई करने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम गुस्से में है और डिमांड कर रही है कि बेगुनाह शहरियों के कत्ल का बदला लिया जाए। ये क्या क्योंकि पहला काम हमले ने तो कितने धमाके हुए? पाकिस्तान का किसी किस्म का कोई आप बिल्डिंग के अंदर एविडेंस पाकिस्तान के हवाले से इंडिया के पास नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने भावलपुर में मौलाना मसूद अजहर की को निशाना बनाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो हयात है। और मुरीद के में लाहौर में उन्होंने हाफिज सईद को टारगेट करने की कोशिश की, माशाल्लाह वो भी हयात है। तो उन्होंने मसाजिद और आम सिविलियन को निशाना बनाया है। तो इस हवाले से अब जो उन्होंने नीलम जहलम प्रोजेक्ट पर यह बॉम्बिंग की है, इसका भारत कितनी खमियाजा उठाएगा ये तो भारत को भी अंदाजा नहीं है, और पाकिस्तान कितनी बड़े पैमाने पर जाकर इनको ठोकेगा। क्योंकि जो इन्होंने मिसाइल पाकिस्तान पर मारे हैं, आप अंदाजा करें कि राजस्थान से जो मिसाइल आए हैं, हैमर फ्रेंच सिस्टम के ये मिसाइल, जिनकी रेंज तकरीबन 100-120 किलोमीटर बनती है, और जो मुरीद के कोटली, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, ये जो इंटरनेशनल मीडिया कोर्ट का राय के क्रूज मिसाइल थे और इनकी रेंज 500 किलोमीटर थी। ये फिजा से जमीन में मार करने वाले मिसाइल थे। तो अब पाकिस्तान इसको रिटेलिएट करने जा रहा है, रिटेलिएट किया भी है,
पाकिस्तान फोर्सेस ने 5 जहाज भारत के जब फड़का दिए हैं, उस राफेल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, जमीन बोझ कर दिया है। और जो भारत का ये संदूर मिशन ऑपरेशन था, पाकिस्तान ने भारत के राफेल त्यारे गिराकर इनका संदूर मिटा दिया है। तो अब बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने टारगेट लॉक किए हैं। जंग खत्म नहीं हुई, जंग शुरू इंडिया ने की है, याद रखना। खत्म पाकिस्तान करेगा।